मैं सभी जो है सुनने श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। और इसके बाद भगवान परशुराम के बारे में जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके अनुसार भगवान परशुराम चंद्रवंश में पैदा हुए। चंद्रवंश कहाँ से चला कि चंद्रवंश जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के हुए बुध, और बुध के उसमें जो है उनके अनुसार फिर वो बुध का हुआ एक उससे ईला, उस एक के बाद में क्या हुआ कि वो पुरूरवा, उर्वशी से पुरूरवा हुए। तो इस प्रकार से जो है उनमें जो इसके उर्वशी के जो 6 पुत्र थे, आयु, श्रतायु, शतायु आदि हुए, और उनमें से आयु का हुआ भीम, भीम का हुआ कांचन, कांचन का हुआ होत्र, होत्र का हुआ जन्हू, जन्हू के जो है उसका पुत्र हुआ कृशास, और उसके बाद में कुशिक, कुशिक के बाद में कुशाम्ब, कुशाम्ब के हुए गाधी। इस प्रकार से गाधी के एक सत्यवती नाम की पुत्री हुई, लेकिन पुत्र नहीं था कोई। तो ये सत्यवती नाम की पुत्री चमन ऋषि के साथ में विवाह हुआ इनका। चमन ऋषि को पसंद आई और उन्होंने कहा कि भाई वो तो बुढ़ापे में जा रहे थे, लेकिन योग शक्ति के द्वारा अश्वनी कुमारों को बुला करके वो अपने युवावस्था को प्राप्त किया, वो यौवन को, और उससे जो है शादी हुई। उसके बाद उसकी सत्यवती की माँ ने ये कहा कि पुत्री, आपके तो ऋषि जो है योग ऋषि हैं और मुझे भी एक पुत्र होना चाहिए, ऐसा तुम उनसे कहो अपने पति देव से। तो उन्होंने उससे कहा न, हाँ ठीक है माता जी, मैं ऐसा ही करूँगी। उसने फिर अपने पति चमन ऋषि से कहा। चमन ऋषि कौन थे? भृगु, भृगु ऋषि, भृगुवंशी थे। और उन्होंने कहा न, अच्छा ठीक है, मैं चरु तैयार करता हूँ। और चरु तैयार उन्होंने ऐसा किया कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने ऐसा चरु बनाया जिससे कि ब्रह्मवेत्ता, जितेंद्रिय, विद्वान, पराक्रमी और साहसी ऐसा पुत्र हो। और उसके लिए दूसरा कहा कि ये क्षत्रिय है गाधी, इसके जो है पुत्र क्षत्रिय वंश में जो है जो कार्य करते हैं उनके अनुसार होना चाहिए, वीर पुरुष और शस्त्रधारी वगैरह होना चाहिए। लेकिन संयोगवश कहो या उस दूसरी तरफ से कहो, विडम्बना कहो, कि उसकी जो है सत्यवती की माँ ने सोचा कि तेरी पुत्री को बढ़िया दिया होगा और इसने मेरे को कम दिया होगा, तो उसने बदल दिया, वो चरु बदल दिए। चरु बदल दिए तो कुछ दिन के बाद में चवन ऋषि को योग में थोड़ा सा ध्यान किया। उन्होंने कहा कि हो, ये तो बड़ा गलत हुआ और इसने तो चरु बदल दिए। और तुम्हारे जो, उसने कहा अपनी पत्नी को कि तुम्हारे जो पुत्र होगा जो है वो तो बड़ा भयंकर होगा, इस तरह से जो है तुमने चरु बदल दिए। तो उसने फिर उसके गिड़गिड़ाई, पैर छुए, कहा मुझे क्षमा कर दो, किसी तरह से मेरा पुत्र नहीं होना चाहिए, ऐसा जो आपकी मनसा है वो ही हो। लेकिन उसने फिर अपने योग बल से उसको, चरु को उसके गर्भ में बदल दिया। और उसके बाद में उसमें जमदग्नि पैदा हुए। और जब उसने कहा कि पुत्र तो होगा ब्रह्मवेत्ता, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बहुत ही भयंकर किस्म का होगा, शस्त्र का, शास्त्र का, और इस प्रकार से सबका धन्य होगा। और वो क्षत्रियों का वंश को नाश करने वाला होगा। जितने आतताई, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, जो इस प्रकार से जो आतताई हैं क्षत्रिय, उनका नाश करेगा। तो उसने मंजूर कर लिया। उसके बाद में उसको जमदग्नि के यहाँ ये परशुराम जी का पैदा हुए। और ये कहाँ पैदा हुए? ये जलालाबाद है, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। जलालाबाद एक तहसील है, वहाँ उसका नाम था परशुरामपुरी। परशुरामपुरी को ही जलालाबाद कहे कि एक जलालुद्दीन नाम का एक बादशाह हुआ वहाँ, तो उसने अपने नाम से जलालाबाद रख दिया। और उसका आज भी तहसील चल रही है वहाँ। ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। और ये ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि ये छठे विष्णु के अवतार, अंश अवतार पैदा हुए।
और उन्होंने जो है शुरू से ही अपना दीक्षा शिक्षा आदि ऋषियों के आश्रम में ली, वहीं आश्रम थे और धीरे 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 युवावस्था में पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है कि इसके जमदग्नि के 5 पुत्र हुए, 5 में सबसे छोटे ये थे परशुराम जी। परशुराम जी छोटे होने के नाते बड़ा उद्दंड किस्म के थे, लेकिन बहुत ही पराक्रमी थे, विष्णु के अंश के अवतार थे। और उसमें जो है उन्होंने क्या किया कि एक बार ये जमदग्नि जो है, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में ये आए है वंशी राजा कार्तवीर्य, जिसको सहस्त्रार्जुन कहा गया है, वो आए। वो शिकार खेलते खेलते वहाँ गए, आश्रम में देखा कि भाई आश्रम में जो है कुछ खाए। उन्होंने गए, अतिथि देवो भव के अनुसार उन्होंने जो है जमदग्नि ने उनका अतिथि सत्कार किया। और वो अपने कामधेनु गाय से ये कहा कि तुम इनके लिए प्रबंध कर दो जितना भी हो सकता है, इनको अच्छी तरह 36 प्रकार के भोजन व्यंजन सब करो। तो उनको बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया गया, एक थोड़ी देर में, चंद मिनटों में ही कर दिया। और राजा जो कार्तवीर्य जो सहस्त्रार्जुन थे, है उन्होंने ये सोचा कि ये तो कामधेनु गाय बहुत ही उपयोगी है और इसको क्यों ना लिया जाए। उसने जमदग्नि से कहा, ऋषि से, कि आप मुझे ये गाय दे दीजिए। उसने कहा नहीं, गाय नहीं दूंगा। तब अंततः गतभाव जबरदस्ती उसको गाय को लेकर के वहाँ से चल दिए, उसका हरण करके और ले गए अपनी माहिष्मती नगरी में ले गए, जहाँ उनकी राजधानी थी। और वहाँ पर जो है जब बाहर थे बच्चे और परशुराम जी भी बाहर गए हुए थे, जब उनको मालूम हुआ घर पे जो है सब रो रहे हैं, उसकी माँ भी रो रही है, उसके पिताजी भी रो रहे हैं, क्या बात हुआ, क्या हुआ। उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे है वंशी राम का कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन हमारी गाय को ले गया जबरदस्ती और हमें धमका के गया, इस तरह से वो ले गया। तो परशुराम जी ने क्या किया, अपना परसा उठाया, धनुष बाण उठाया और चल दिए कि मैं छुड़ा करके लाऊंगा। वहाँ से गए, वहाँ बाइसमती जा कर के बहुत घोर युद्ध हुआ और घोर युद्ध में उसके 10,000 पुत्र थे, 10,000 पुत्र, और उसको सहस्त्रार्जुन को मार दिया। और उसको मार करके अपनी गाय को वापस आश्रम में ले आए, आश्रम में ला करके और अपना रहने लगे। और जहाँ भी उसने देखा आतताई अत्याचारी जो क्षत्रिय हैं उनको मारने लगे वो, कि ये तो धर्म संकट हो जाएगा। वो भी तंग करने लगे है वंशी ऋषियों को। इस प्रकार से जो है उन्होंने एक बार फिर उनके जो बेटे थे, 10,000 पुत्र थे उनके, उन्होंने अपना मौका देखा, अवसर देख करके कि हम पिताजी का वो लेंगे, बदला लेंगे। एक दिन देखा आश्रम में आए और ऋषि जमदग्नि जी का सिर उन्होंने काट दिया और मार करके वो वहाँ से चले गए। और वह परशुराम भी नहीं थे। परशुराम जी ने देखा आकर के रुदन मच रहा, उनकी माता जी रो रही हैं, आश्रम में जितने शिष्य थे वो रो रहे हैं। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे उसने कहा, उनके पुत्र आए थे और उन्होंने मार दिया। अच्छा, अब वो चल दिए परसों लेके अपना, और वहाँ पर जाकर या माहिष्मती में फिर घोर युद्ध हुआ और उन 10,000 पुत्रों को उनको यम घाट पहुँचाया। उनमें से सिर्फ 5 पुत्र बचे थे, 5 पुत्र, जिनमें एक तो उर्जित, शूरसेन, मधु और बृषद और ये एक यदु। इस प्रकार से जो है मधु वगैरह 5 बचे और 5 को में इधर उधर भाग गए छोड़ करके। कोई ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, किसी ने आश्रय दे दिया। इस तरह से वो बच गए 5 पुत्र। और इस प्रकार से जो उन्होंने उनका बदला लेने के लिए उसको मार दिया, ढेर लगा दिया खून के। और पंचतीर्थ जो है यहाँ कुरुक्षेत्र में 5 कुंड वे जगह जगह मारने लगे आतताइयों को, और उनको मार मार करके वहाँ कहते हैं कुरुक्षेत्र में ऐसे कुंड बनाए 5 जो खूनों से भरे हुए थे। और आज भी वहाँ बहुत बड़ा महत्व है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो वहाँ बहुत बड़ा वो मेला लगता है और वहाँ पर जो पुण्य क्षेत्र माना गया है
वहाँ कहते हैं कुरुक्षेत्र में भगवान परशुराम का जो है वहाँ बड़ा बोलबाला रहा। और भगवान परशुराम ऐसे थे कि भगवान परशुराम ने, कहते हैं जैसे कि लिखा है शास्त्रों में आया है, वाल्मीकि रामायण में भी है कि ये रामेश्वर जो है धाम जो बना था, रामेश्वर मंदिर, वो भगवान परशुराम का ही स्थापित किया हुआ है। राम तो बाद में आए, राम से तो बहुत पहले हो गए थे, ये राम से पहले हुए। इनका नाम परशुराम क्या, परशु भगवान शंकर जी ने उनको परशु थमा दिया था, उसमें दिया था धनुष, और वो कि इसलिए परशुराम कहते, नाम तो इनका राम ही था, लेकिन ये राम से पहले उन्होंने वो बना दिया था। वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब भगवान राम सीता जी को लेकर के वापस आ रहे थे लंका से, उन्होंने उसको कहा कि देखो देवी, हे भामनी, हमने जो है ये सेतु पुल बनवाया था, इसका नाम था नल सेतु। उन्होंने बनवाया, तो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि ये हमने बांध करके और हम तब लंका पे चढ़ाई की थी। फिर आगे चले वहाँ पर रामेश्वर वहाँ आए कि यहाँ पर मैंने भगवान शंकर जी का पहले ही आशीर्वाद लेकर के यहाँ से मैं चला था, शिवलिंग बना करके मंदिर पहले था। इसका मतलब परशुराम जी ने बनवाया। परशुराम ने पता नहीं कितने हजारों जगह हमारे भारतवर्ष में वो किए, तब शिवलिंग की स्थापना की, शिव मंदिर बनाए। और ये हमारे एक यहाँ पर है पूरा महादेव, वो परशुराम भगवान ने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी, उनका स्थापित किया हुआ है यह मंदिर है महादेव जी का। और इसी प्रकार से जो अमरनाथ गुफा कहते हैं, जिसको अमरनाथ गुफा का नाम था पहले हिमकुंड, हिमलिंग था इसका नाम। और धीरे धीरे बहुत तपस्या की भगवान शंकर की, तो खुश हुए, उन्होंने कहा आप यहीं विराजमान है जो हो जाओ, तो वहाँ पर जो है अमरनाथ के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। और भगवान परशुराम ने जहाँ जहाँ भी, जिस प्रदेश जहाँ भी देखा, आतताई, अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी और जो आर्यों को जो तंग करते थे और जो अनार्य थे, उनका सबका सफाया कर दिया, 21 बार किया। ये कहते हैं कि सभी का नहीं, जो आतताई थे, अत्याचारी थे, अनाचारी थे, उनका सत्यानाश किया। और इस प्रकार से जो जब उन्होंने इतना आतंक फैला दिया इसके मारने का क्षत्रियों को, तो फिर उनके पूर्वज आए, उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं, तुम ऐसे चले जाओ। कश्यप ऋषि आए, उन्होंने कहा कि आप ये बंद कर दीजिए, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को सबसे बड़ा क्या है, उसके पास होना चाहिए क्षमा, संतोष। ब्राह्मण को 2 चीज़ बहुत होनी चाहिए, संतोष और क्षमा। तो उन्होंने कहा मैं क्षमा कर देता हूँ कि तुम आप, पृथ्वी मेरी है। परशुराम ने कहा नहीं, इसको दान दीजिए। भगवान परशुराम ने कश्यप ऋषि को दान दे दी पूरी पृथ्वी। नुको अब कहाँ रहोगे? नुको मैं चला जाऊँगा समुद्र पर जाकर के, केरल प्रदेश में जाकर के वहाँ जाकर के समुद्र को ललकारा। समुद्र ने को कहा कि तुम मुझे जगह दो। समुद्र डर की वजह से, भगवान परशुराम से डर के उन्होंने पीछे हट गए। और वही केरल प्रदेश जो आजकल है, वहाँ पर एक महेंद्र पर्वत नाम का जगह होगी, वहाँ पर तपस्या कहते हैं आज भी भगवान परशुराम वहीं पर काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये भृगुवंशी जो है, ये भगवान परशुराम कहलाए, भृगुवंश में पैदा हुए। भृगुवंश इतना बड़ा है, वंश है कि इसका व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें इसके जो है शुक्राचार्य जी भी इसी के पुत्र थे, भृगु जी के। भृगु वो कहते हैं शुक्राचार्य की जीवन विद्या सीखी थी, विद्या जी संजीवनी विद्या सीखी हुई थी, लेकिन नहीं, भृगु ऋषि को भी ये संजीवनी विद्या पता था। और उनको जो है फिर शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर की वो की तपस्या की, वो संजीवनी बोली। और ये जो है वंशी जो है, ये क्या था, है वंशी जो राजा था, ये राजा ययाति हुए नहुस के पुत्र। और ययाति के उसमें जो है अपना ये इसकी पुत्री थी शुक्राचार्य जी की देवयानी के साथ में इसका
विवाह हुआ था राजा ययाति, वो थी, वो क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण थी। लेकिन संयोगवश कहो या भगवान देव योग कहो, देववश ये ऐसा संस्कार बना, और उससे जो है ये देवयानी से यदु और तुर्वसु 2 पुत्र हुए थे। वो यदुवंश है वंशी हुए, यदुवंश से जो है वंश चला, और उसी है वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान जो है वो उसी में पैदा हुए। ये है वंशी जो वहाँ से चला, नर उससे देवयानी से। और उधर पुरुवंश चला, शर्मिष्ठा उसकी पत्नी थी, दूसरी राक्षस की पुत्री थी वो, और वो ययाति की पत्नी, उससे पुरुवंश चला। पुरुवंश में ये पांडव हुए, ये ऐसा कुछ आया है। तो इस प्रकार से जो है इतना भृगु ने भगवान उसको विष्णु को भी वो दे दिया था, शाप दे दिया था कि जाओ तुमने मेरी पत्नी का सिर काटा है, तुम भी अपनी पत्नी के लिए रो तो फिरोगे उसमें कलयुग, उसमें जा करके पृथ्वी पे इसमें आकर के तुम उसमें फिरोगे चक्कर काटते। भगवान परशुराम के जो है पूर्वज जो भृगु थे, उन्होंने ऐसा शाप दे दिया था भगवान को, ताकि वो फिर रामचंद्र जी है सीता के वियोग में घूमते रहे। इस प्रकार से जो है भृगु वंश का वर्णन बड़ा ही है। भृगु को भी 2-3 वो थी पत्नियां थी, उनको भी अलग अलग पुत्र हुए, किसी के शुक्राचार्य जी के हुए, किसी का कुछ हुआ। तो इस प्रकार से जो है उनका वंश चला। और भगवान परशुराम के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ठीक है, उतना ही कम है। हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं जो भगवान परशुराम के बारे में हम कुछ बता सकें। तो इस प्रकार से जो है उनका एक ये जो चमन ऋषि थे जो ना, पोलोमी जो है ऋषि, पोलोम ऋषि के पुत्री थी पुलोमी के जो है वो भृगु पत्नी थी, जिससे ये चमन ऋषि हुए थे। और चमन ऋषि के जो औलाद ये हुए पौत्र भगवान परशुराम हुए। इस प्रकार से जो है इतना भगवान परशुराम के बारे में है। भगवान परशुराम के अगर आदर्शों पर चले, आज एक कलयुग है, इतना किसी भी प्रकार से उनके आदर्शों पे नहीं चल सकते। ना भगवान के राम के आदर्शों पे चला जाता, ना भगवान कृष्ण जी के आदर्शों पे चला जाता। आज भगवान कृष्ण जी ने तो विष पिया था, कोई पी लेगा हैं? भगवान परशुराम ने अपनी माँ का, अपने भाइयों का सिर काट दिया था, हैं? काट देगा कोई? नहीं काट सकता, कि वो ताकत नहीं, वो ओज नहीं है, वो तपस्या नहीं है। ये तो सब उस तपस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी उनका काम है। योग निष्ठ ब्रह्मवेत्ता वो ही कर सकते हैं। जितेंद्रिय वो इस प्रकार से जिनके अंदर ये गुण होंगे वो कर सकते हैं।